जी नमस्कार। मैं एडवोकेट गौरव द्विवेदी, आपका भाई। आज मुझे लाइव आने पे मजबूर होना पड़ा। मैं विगत कई दिनों से लाइव आने से परहेज कर रहा था, पर आज मुझे लाइव आना पड़ा। लाइव इसलिए आना पड़ा कि जिला प्रशासन द्वारा पिछले 3 से 4 हफ्तों से लगातार इलाहाबाद शहर में अराजकता का माहौल है। अराजकता का माहौल किस तरीके से है कि पहला, हम लोग वकील जब बनते हैं ना, वकील जो प्रोफेशन होता है वो एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन होता है। ये धन उगाने के लिए वकील नहीं बना जाता है, इज्जत कमाने के लिए वकील बना जाता है। और आपको हम बता दें कि हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री मंगला प्रसाद त्रिपाठी जी की मौत हो गई थी। मंगला प्रसाद त्रिपाठी जी की जब मौत हुई और पहले वो मिसिंग का मुकदमा लिखा गया कि भाई वो मिस हो गए थे अपने घर से, और उसके पश्चात उनकी डेड बॉडी मिली। कहाँ पे मिली? एक जगह रोड के किनारे मिली। तो जिला प्रशासन द्वारा क्या किया गया? जिला प्रशासन द्वारा उनकी बॉडी को उठा के, जैसे किसी एक गुमनाम की बॉडी जैसे रोड पे उठाई जाती है, उठा के उसको क्या कर दिया? उसका दाह संस्कार इन लोगों ने कर दिया, बिना ये अप्रोच किए कि भाई इनके घर वालों को तो लास्ट टाइम दिखा दे, बता दें, एक बार पब्लिकेशन करवा देते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ, जो भी चीजें हैं, पर नहीं करवाया। दूसरी बड़ी घटना हुई छात्रों पे लाठीचार्ज। अरे भाई, आप बंदूक का कुंदा लेके, बंदूक के कुंदे से इस तरीके से दरवाजा तोड़ रहे थे मानो वहां कसाब अंदर घुसा हुआ है। हाँ, कसाब अंदर घुसा हुआ है। अरे शर्म करिए प्रयागराज के एडमिनिस्ट्रेशन वालों। मैं बिल्कुल बहुत हताश इसलिए हूं कि आप लोगों ने मानवता को शर्मसार कर दिया। और तीसरी जो सबसे बड़ी घटना हुई है, वो सबसे बड़ी घटना मैं इसलिए बोल रहा हूं कि उसमें इज्जत भी गई, जान भी गई। इज्जत कैसे गई? 22 तारीख को एक बेटी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, और मैं अपने और सारे भाइयों से भी यही कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, किसी भी रेप विक्टिम का आप नाम पब्लिकली मत डालिए, उसका नाम पब्लिकली मत डालिए। प्रयागराज की निर्भया, उसको आप नाम दे सकते हैं, पर उसका नाम आप मत डालिए। सराय ममरेज की एक लड़की थी जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज में वो छात्रा थी। उसका वो 22 तारीख को वहां से अपने लॉज से, जहां लॉज सलोरी में वो लॉज में रहती थी, एक तिवारी जी के यहाँ लॉज में रहती थी, तो वो 22 तारीख को, वो 22/1/2022 की मैं बात कर रहा हूँ, 22/1/2022 को वो बिटिया जो कि 18 साल की थी, वो अपने लॉज से 8 बजे ये कह के गई कि मैं अपने एक मित्र के पास किताब देने जा रही हूं। 22 तारीख की 8 बजे रात को जब निकली है किताब देने, तो वो बिल्कुल नहीं पहुंच पाई, मतलब दोबारा लौटी नहीं। जिस पर उसकी रूममेट, क्योंकि उसके साथ 2-3 लड़कियां और रहती थी, तो उसकी रूममेट ने जब उसके घर पे इत्तला किया कि इस तरीके की, मतलब वो आई नहीं है घर, इस पर तुरंत उसके घर वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद, क्योंकि प्रकाश में एक नाम आया था कि
वो अपने किसी अमन नाम के मित्र से गई है, अमन नाम के मित्र के पास गई थी किताब देने, जो भी है। तो पुलिस ने जब उसको पकड़ा तो उसने पहले पहले तो उसने ये बताया कि हाँ वो मेरे साथ गई थी, मेरी फ्रेंड मेरे साथ गई थी और हम लोग छोटा बगाड़ा के जंगल में गए थे एकांत में बातें करने के लिए। वहां पे कुछ अराजक तत्व आए और उन अराजक तत्वों ने मुझे और मेरी दोस्त को मारा पीटा। मारने पीटने के बाद मुझको वहां से भगा दिया। मैं वहां से भाग के किसी तरह जान बचा के वहां से भागा और भागने के बाद उन लोगों ने उस लड़की के साथ क्या किया क्या नहीं ये उसने कहा मुझे नहीं मालूम। बट कुछ देर के बाद उसने जिस तरीके से बताया था कि वो अपने मित्र के साथ फिर से गया स्पॉट पे तो देखा वहां लड़की नहीं थी, जैसा कि उसके बयान जो कि पूरे मीडिया पे है और पुलिस के सामने उसने यही बयान दिया था। अब लड़की की डेड बॉडी वहीं पे छोटा बगाड़ा के जंगल में एक कुआं है, 80 फीट गहरा कुआं। 80 फीट गहरे कुएं में उस बच्ची की बॉडी मिली। प्रशासन ने एनडीआरएफ की मदद से किसी तरीके से उस बॉडी को निकलवाया। जब निकलवाया तो प्रिलिमिनरी स्टेज में जो दिखाई पड़ा उस वक्त प्रशासन द्वारा जो जानकारी दी गई कि ये गैंगरेप हुआ है। गैंगरेप प्रयागराज में गैंगरेप किस वक्त हुआ है? जिस वक्त माघ का पावन महीना चल रहा है। माघ के पावन महीने में जिला प्रशासन बड़े बड़े दावे करता है कि हमारी पुलिस व्यवस्था ऐसी है, हमारी पुलिस व्यवस्था ऐसी है। पर पुलिस व्यवस्था दिख गई कैसी है? आपने चौराहों पे तो सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। आप प्रयागराज सिटी में कुछ ऐसी जगहों को तो चिन्हित करो ना। अगर गैंगरेप होगा तो वो कहाँ होगा? वो ओपन चौराहे पे थोड़ी होगा। गैंगरेप जब भी होगा तो वो किसी ऐसे ही वीरान जगह पे होगा। आपने उसके लिए हर एक थाने में कई दरोगाओं को अलग अलग उनका हल्का होता है, वो हल्का इंचार्ज होते हैं। उस हल्का इंचार्ज की ड्यूटी है कि अपने हल्के में कोई भी ऐसा क्राइम ना होने पाए उसके लिए वो बराबर पेट्रोलिंग करता रहे और सारी चीज। और बड़ा बड़ा अभी मिशन शक्ति प्रोग्राम जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिसको बहुत जोर दे के मिशन शक्ति नाम दिया और मिशन शक्ति के तहत हमारी माँ बहनों को ये उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का वादा किया। पर सोचिए प्रयागराज में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के 1 किलोमीटर में अगर इस तरीके की घटना हो जाती है, 1 किलोमीटर में अगर ये घटना हो रही है तो आप यही सोचिए कि ऐसी कई घटना कितनी घटना दब जाती होगी। क्योंकि हर जगह इस तरीके की चीजें जो है कोई आवाज उठाने वाला नहीं होता। अब आज लड़की श्रवण समाज की है, लड़की ब्राह्मण है। कुछ लोग अगर मैं इस पे बिल्कुल बोलना नहीं चाहता था पर बोलने पर विवश हूं कि जिस दिन से मैंने एक कोट पहना है ना, मेरा धर्म बस यही है कि अन्याय के खिलाफ मैं आवाज जरूर उठाता हूं। लोग सोचते भी होंगे कि गौरव द्विवेदी तुरंत पिटीशन कर देते हैं। गौरव द्विवेदी तुरंत पिटीशन इसलिए करते हैं कि गौरव द्विवेदी को रात को नींद नहीं आती है। गौरव द्विवेदी जिस लायक है, अब मैंने वकालत की है तो वकालत में मैं पेन से कुछ कर सकता हूं, लिख के कुछ कर सकता हूं, तो मैं अपना समाज के प्रति एक सहयोग करता हूं क्योंकि मुझे रात को नींद नहीं आती है। अगर इस तरीके की घटना होती है
कितना दर्दनाक रहा होगा उस बच्ची के लिए कि उस बच्ची को वहां दरिंदों ने नोच नोच के उसको खाया होगा, नोच नोच के उसको मारा होगा, कुएं में फेंक दिया। मतलब इस जगह आपको जाति से ऊपर उठ के आना चाहिए। हाथरस में जब एक दलित बिटिया का रेप हुआ था और उसकी बॉडी को जब जिला प्रशासन ने जलवा दिया था, उस वक्त भी मैंने पूरे इंडिया में, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले मैंने, वो दलित बिटिया थी उसके लिए मैंने किया था लेटर पिटीशन। मुझको हाईकोर्ट में बुला के बंद कमरे में बोला गया कि गौरव द्विवेदी ये बताइए आप नाम चाहते हैं कि काम चाहते हैं। तो मैंने एक लाइन में कहा, मैंने कहा मैं काम चाहता हूं। वहां मुझे अश्योर किया गया कि आपकी ये पिटीशन, क्योंकि यहां मुख्य न्यायाधीश ने अभी एक आदेश पारित किया था और उसमें कुछ प्रशासनिक उनकी बात नहीं मानी गई थी, जिससे कि ये मैटर मुख्य न्यायाधीश न लेके ये लखनऊ से सुमोटो एक्शन होगा। मैंने बस हाथ जोड़ के वही विनम्र निवेदन किया था हाथरस गैंग रेप में कि आप जैसे भी करिए, क्योंकि यहाँ जुडिशियल इंटरवेंशन बहुत जरूरी है, पूरा उत्तर प्रदेश जल जाएगा। कुछ चीजें जाति विशेष से ऊपर उठ के देखना चाहिए। अगर वो बिटिया रोई होगी ना, मैं गारंटी देता हूं उस वक्त आप किसी भी जाति के रहे हो और अगर आपकी परवरिश अच्छे से हुई है, आप एक अच्छे घर के हैं और आपके भी घर में माँ और बहन है, तो जब उस बेटी की चीख, अगर वो उस वक्त आप घटना स्थल पे मौजूद होते तो उस बच्ची की चीख ना देख पाते, ये मेरी गारंटी है ना। तो उस लड़की के साथ निर्मम तरीके से, प्रयागराज की निर्भया के साथ निर्मम तरीके से उसका रेप करके उसको जान से मार दिया गया। गैंग रेप हुआ है, जान चली गई भाई, जान। आज सुबह मेरी लड़की के पिता से जब बात हुई तो लड़की के पिता ने कहा कि मेरी बेटी एनडीए की तैयारी कर रही थी। मतलब समझा, वो बिटिया मिलिट्री में जाने की तैयारी कर रही थी। उसकी हाइट थी 5 फीट 6 इंच। उनका कहना है कि अमन सिंह जो भी लड़का है, उसका मित्र अमन सिंह, उसके आगे हाइट पे भी कम है। तो अकेले तो वो कोई भी उस बिटिया का कोई अकेले बाल भी नहीं बांका कर सकता था। इसका मतलब उस बिटिया का आज बाल बांका हो गया है, तो इसका मतलब वहां कई लोग थे और इस तरीके से उसको घसीटा होगा, उसको लूटा होगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 80 फीट कुएं में फेंक दिया। सोचिए, इससे ज्यादा बुरा इलाहाबाद और प्रयागराज में क्या हो सकता है। हमारी आपकी बहनें, माता, मतलब सब जब निकलती है ना, तो बस एक बार सोच लीजिए कि अगर भूल से नहीं लौटी तो इसी तरीके की घटना फिर याद आएगी अगर इलाहाबाद में ऐसी घटनाओं को रोका नहीं गया। विकास दुबे ने जब पुलिस प्रशासन के ऊपर गोली चला दी थी तो विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था। तो अब यहाँ पे क्या रह गया है? यहाँ पे तो कितनों पे गोली चल गई मालूम है? गोली नहीं, साइलेंट गोली चल गई। बिटिया के गम में बिटिया के माँ बाप की हालत मरे से भी बदतर हो गई। बिटिया की एक छोटी बहन है, उसकी हालत बद से बदतर हो गई ना। तो ये बहुत ही गलत है। आप इसको जाति से उठ के देखिए। और जो मैंने महसूस किया है, क्योंकि मीडिया के बंधुओं से भी मेरी मुलाकात होती रहती है, तो मैंने ये देखा कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस वक्त किसकी सरकार बनेगी
या किसकी सरकार नहीं बनेगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पूरा कंसंट्रेशन उसी पे है। और कोई भी इस घटना पे किसी नेता ने अपनी टिप्पणी अभी तक नहीं दी। और ये बहुत ही शर्मनाक विषय है कि हम लोग पंडित मदन मोहन मालवीय के शहर में रहने वाले लोग पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे धरोहर को प्रयागराज ने दिया है। और आज प्रयागराज सिर्फ इन चीजों के लिए बचा है कि गैंग रेप पे इस तरीके की राजनीति हो रही है, कि आप वो एक ऐसे जाति से आती है इसलिए आप उस पर आवाज नहीं उठाएंगे। अभी वो किसी और जाति विशेष की होती तो आप आवाज उठाते। मैं कहना चाहता हूं, हो सकता है कि कुछ लोगों की थिंकिंग ऐसी हो, बट एज अ वकील किसी दलित की बेटी मरेगी उसको भी मैं अपनी बहन और बेटी मान के उसके लिए भी लड़ूंगा। ब्राह्मण की बेटी मरेगी उसके लिए भी, ठाकुर की बेटी मरेगी उसके लिए भी, चाहे जिसके साथ भी अन्याय होगा मैं उसके लिए उचित आवाज, अपने पढ़ाई लिखाई से मैंने कलम को पाया है, उस कलम से मैं मदद कर पाऊंगा। मुझे पुलिस की तरह बंदूक नहीं मिली है कि मैं उस बंदूक से जाके लोगों की सुरक्षा करूं। मुझे कलम से आपकी सुरक्षा करनी है, इसलिए सिर्फ मैं कलम से ही आपकी मदद कर पाऊंगा और करूंगा। इससे पहले एक खुशी मिश्रा नाम की बच्ची की, मैं आपको और बता देता हूँ, राजनीतिक और कुछ ऐसे संगठन है जो मैं नाम नहीं लेना चाहता। इससे पहले खुशी मिश्रा नाम की बेटी की भी हत्या हुई थी। खुशी मिश्रा बेटी की जो हत्या हुई थी वो भी एक गरीब ब्राह्मण का परिवार था। उस बाप ने अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी जमीन जिस पे वो रहता था उसको तक बेच दी थी। यूनाइटेड हॉस्पिटल में एडमिट करा के उसका इलाज करवा रहा था। यूनाइटेड हॉस्पिटल द्वारा उस बच्ची का पेट फाड़ के बिना टाका लगाए उसको इलाज के अभाव से उस बच्ची की डेथ हो गई। पूरे इलाहाबाद ने देखा, बड़े बड़े संगठन आए, बड़े बड़े सामाजिक संगठन आए। मैंने भी उस समय इसमें PIL फाइल किया था। बड़े बड़े सामाजिक संगठन आए खुशी मिश्रा को न्याय दिलाने के लिए। पर आज की स्थिति ये है, खुशी मिश्रा को न्याय मिला कि नहीं मिला, उन सामाजिक संगठनों को कोई परवाह नहीं है। अभी मैंने एक हफ्ते पहले, मैं तब से लगातार, और मैंने उनके परिवार को समझाया है। मैं किसी भी एक विक्टिम के परिवार को एक बात बताना चाहता हूं, संगठन अगर सच में आपकी मदद करना चाहते हैं तो उसी वक्त, जिस वक्त ये घटना होती है, उसी वक्त संगठन, किसी भी संगठन के हाथ की ये बात होती है कि वो उग्र प्रदर्शन करके आपको जो तुरंत की रिलीफ है वो दिलवा पाए। बाद में आपका साथ देगा सिर्फ वकील ना। और मैं इसीलिए, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मेरा किसी भी पार्टी विशेष से कोई भी मतलब नहीं है, ना आज तक मैंने किसी का प्रचार प्रसार किया है। बस मैं एक अधिवक्ता धर्म को फॉलो करता हूं और माननीय मदन मोहन मालवीय जी के पदचिन्ह पे चल रहा हूं कि मुझे समाज में, मैं चाहता हूं कि आप लोग भी ऐसे बने कि जब इस तरीके की घटना हो तो अपने तरफ से आप जो भी सहयोग कर पाइए जरूर करिए, जरूर से करिए, क्योंकि कल को आपके साथ होगा ना, भगवान न करे आपके साथ हो, पर झेल नहीं पाएंगे अगर आप इसी समाज में रह के समाज में अपना योगदान नहीं करेंगे। तो इसीलिए इस मैटर पे, जो बच्ची का रेप हुआ है, इस पे आप अपने तरफ से जैसे भी, जिस भी तरीके से, आप कुछ नहीं कर सकते, आप घर की महिला हैं, आप एक वीडियो बना के अपना रोष जताइए, एक वीडियो बना के रोष जताइए। जिस लायक हैं आप, उस लायक एक वीडियो बस बना दीजिए। सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है कि अब आपको कहीं ग्रुप में खड़े होकर 100-150 लोगों की भीड़ भी जुटा के नहीं बोलनी है। आप अपने दिल को तो तसल्ली दीजिए। जिस लायक हैं आप, उस लायक इस मुहिम में जरूर से सपोर्ट करिए और इस प्रयागराज की निर्भया के लिए आप
2 मिनट या 3 मिनट का वीडियो जरूर बनाएं, जिससे कि जिला प्रशासन तक आवाज जाए। और मेरी कोशिश है कि माननीय न्यायालय में भी ये मैटर मैंने फाइल किया है। हाँ, जब भी वो भी अगर संज्ञान ले लेते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और बिना इसमें न्याय मिले, हम सबको संकल्प लेना है कि इस बच्ची को न्याय दिलाना है किसी भी तरीके से, क्योंकि इंतजार नहीं करना है कि कल को इस बच्ची की जगह कहीं हमारी आपकी बच्ची ना हो। मैं इसी के साथ अपने वाणी को विराम दूंगा और इलाहाबाद की निर्भया, प्रयागराज की निर्भया को श्रद्धांजलि देते हुए बस उसकी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब इस मैटर पे हम और आप मिलके कुछ कर पाएंगे। नमस्कार।